राम राम भाइयों। अगर मोदी जी का कोई अंधभक्त है तो वो ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी ने मोदी पे इतने वीडियो बना दिए जितने साल मोदी जी को पॉलिटिक्स में आए हुए नहीं हुए। जब एडिटिंग सीख रहा था तो कहाँ से सीखी मैंने? मन की बात से सीखी मैंने। मोदी जी की जो मन की बात आती है वही तो पोस्ट देना है। कहाँ से सीखा मैंने? कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, फोटो कैसे लेनी चाहिए, वैसे ही सीखा मैंने। आज 2014 के बाद से जितनी बार सूरज निकला है सिर्फ मोदी जी की वजह से निकला है। ध्रुव राठी अपने वीडियो में व्हाट्सएप माफिया का बहुत यूज करता है। वो ये कहता है कि ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं और हमको ऐसा महसूस करा रहे हैं कि हिंदुओं पे पहले बहुत जुल्म हुए और हिंदू अब खतरे में है, हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ मोदी बचा सकता है और इस तरह के वीडियो दिखाता है। बीजेपी की टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए, हम जिताते हैं, सच है। अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास भक्त है, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त है। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बढ़िया नहीं पहना ही देखा। असली में तो व्हाट्सएप माफिया ध्रुव राठी चला रहा है मोदी जी के खिलाफ। दिन में इतनी बार मोदी मोदी करता है कि मोदी जी की हिचकी बंद नहीं होती। ध्रुव राठी जो काम कर रहा है ना, वो फैक्ट्स को इधर उधर करके कहानियां जोड़ के लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। कभी कभी मोदी जी की पॉजिटिव साइड और उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में भी बता दे भाई। खैर छोड़ो इसको, तो मोदी जी की नेगेटिव इमेज दिखाने के पैसे मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने भारत और भारत की जनता के लिए क्या क्या काम किए। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। उनका यही गोल था कि गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब लैपटॉप पे, फ़ोन पे। और उन्होंने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया कि हर विलेज, हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले 5.14 करोड़ पर्सन ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता था, पर जैसे ही मोदी जी आए, मोदी जी के आने के बाद 51.4 करोड़ पर्सन ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। मोदी जी ने कई स्कीमें भी लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन, आधार, संसद, आदर्श ग्राम योजना, इस तरह की कई योजनाएं शुरू करी। वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग 2024 लिस्ट के तहत भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गई। मोदी जी की गवर्नमेंट का मेन फोकस फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन को सुधारना था और वो एक्टिवली एंगेज थे विद वर्ल्ड लीडर्स के साथ। इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग पूछते हैं कि मोदी ने 10 साल में किया क्या है। अरे भाई, इंडिया की इकोनॉमी बीजेपी के राज में इंप्रूव हुई है। जीडीपी ग्रोथ 6.60% से 7.60% हो गई। एवरेज कंज्यूमर इन्फ्लेशन 9.46% से 4.91% हो गया। रुपीज मूव अगेंस्ट डॉलर -9.40% से -5.70% हो गया। मोदी जी ने 8 पेंडिंग इशू सॉल्व किए हैं जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। आर्टिकल 370, CAA, OROP, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 100% टॉयलेट कवरेज, 100% बैंकिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। Jumped 30 place in World Bank and jumped 32 place in Global Competitive Index of WEFC, World Economic Forum. Jumped 21 places on the Global Innovation Index of WIPO. Jumped 19 places in the World Bank's Logistics Performance Index in 2016. Received 67% more FDI inflows in 2016 to 17 compared to last 3 years. The difference between Congress and BJP during Congress government. IAF ने इनको प्रपोजल दिया था कि पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स को हिट करो मुंबई के 26/11 हमले के बाद, पर इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद में इन्हीं के राज में चाइनाज PLA हैज ऑक्यूपाइड नियरली 640 स्क्वायर किलोमीटर इन ईस्टर्न लद्दाख ड्यूरिंग बीजेपी गवर्नमेंट। पुलवामा और उरी अटैक के बाद में बेनिफिटिंग रिप्लाई दिया पाकिस्तान को थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक्स। और मोदी जी के राज में डोकलम और गलवान वैली में इंडियन आर्मी ने कई बार चाइनीज आर्मी को धकेला है अपनी बाउंड्री से बाहर। तो ये थी बीजेपी की अचीवमेंट्स। बीजेपी ने वो मुश्किल काम किए हैं जो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती, और जो रायता कांग्रेस फैला के गई है बीजेपी ने उसको समेटा है। ये ध्रुव राठी जैसे लोग फैक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई अगर इस बार देश में मोदी आ गया तो देश में डिक्टेटरशिप फलाना ढिमकाना हो जाएगा, और लोग इसको सच मान लेते हैं। अभी रिसेंटली ध्रुव ने मोदी पे और बीजेपी पे इतने वीडियो बनाए और वो सिर्फ और सिर्फ फेम, पैसा, मनी, सब्सक्राइबर, व्यूज़ के लिए। बाकी इस बंदे को देश से कोई मतलब नहीं है। मैं सही बताऊं, इस बंदे के दिमाग का कोई इलाज करवाओ। ये खुद को स्वतंत्र वीर ध्रुव समझ बैठा है। बाकी जनता डिसाइड करे कि देश के लिए कौन सही है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। कमेंट करो। और आपका दिमाग कोई वॉशिंग मशीन थोड़ी है कि कोई भी आएगा और ब्रेन वॉश करके चला जाएगा।
तो भाइयों और बहनों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।